नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 55वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कंस ने कुवलिया पीड़ को गिरते देखा तो स्तब्ध रह गया। उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े मागध सेनापति को देखा। वह आगे बढ़कर उसके निकट आ उसका आदेश सुनने के लिए झुक गया। क्या सोच रहे हो? कंस बोला। इन कृष्ण बलराम को घेरकर मार डालो। सोच लीजिए, मागध गंभीर स्वर में बोला। मैं तो क्षण भर में आपकी आज्ञा का पालन कर दूंगा, फिर आपके सेनापति और मंत्री बाधा खड़ी ना करें, उनका मथुरा प्रेम आहत ना हो। प्रातः से वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा, प्रद्योत को भेजो। प्रद्योत आया। आदेश करें महाराज। कृष्ण ने कुवलिया पीड़ को मार दिया है। हाँ महाराज। अब क्या विचार है? घेर कर मार डालो। इस प्रकार सबके सामने? प्रद्योत के स्वर का कंपन कंस के कानों पर नगाड़े के समान बज रहा था। सारा नगर एकत्रित है महाराज, और नगर के बाहर से भी प्रजा आई हुई है। अनेक अतिथि राजा भी उपस्थित हैं, उनकी वाहिनियां भी निकट ही विद्यमान है। और महाराज, प्रद्योत का स्वर कुछ बदल सा गया। आपने लक्ष्य किया होगा, नंद के साथ अनेक मल्ल भी हैं। मल्लों की सेना ही समझिए, विप्लव हो जाएगा। कृष्ण को घेरकर ही मारना था तो धनुर्यज्ञ की घोषणा की क्या आवश्यकता थी? कहीं एकांत में घेरकर ठिकाने लगा देते। मागधों से कहूं, उनसे पीछा छुड़ाना हो तो उन्हें ऐसा आदेश दे दें। वह बोला, उनकी ओर से ऐसा कुछ हुआ तो उनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। कंस प्रद्योत की घबराहट पहचान रहा था। तो मुष्टिक और चाड़ूर से ही कहें कि वे मल्ल युद्ध के लिए कृष्ण को ललकारें। वह आदेश फिर भी कुछ न्याय संगत और धनुर्यज्ञ के अवसर के अनुकूल लगेगा। सहसा दूर भीड़ के एक कोने में कोलाहल मच गया। कंस का ध्यान तत्काल उधर चला गया, किंतु उस हलचल का कृष्ण से कोई संबंध नहीं लगता था। कृष्ण बलराम तो वहां से बहुत दूर खड़े थे। तभी प्रलंब आ गया। महाराज, इन मागध सैनिकों को राजप्रसाद में चले जाने का आदेश दे ही दीजिए। ये यहां रहे तो व्यर्थ का उपद्रव होता रहेगा। यह कोलाहल कैसा है? कंस ने पूछा। वही मथुरा वालों का मागधों से झगड़ा है, प्रलंब ने कहा। एक मागध सैनिक ने किसी को धक्का दे दिया, प्रजाजन उससे भिड़ गए। सैनिक ने खड्ग निकाल लिया। मथुरा के सैनिक मागधों के विरुद्ध प्रजा की सहायता के लिए आ गए हैं। आज मथुरावासी कुछ अधिक ही उग्र हो गए हैं। उनका इतना साहस कि वे मेरे सैनिकों का विरोध करें। कंस बोला, ये चूहों की मौत मरेंगे। नहीं महाराज, आज ये चूहे बहुत हिंस्र और साहसी हो गए हैं। अन्यथा मागध सैनिकों को देखते ही वे तितर बितर हो जाया करते थे। यह सब कैसे हो गया? कंस चकित था। कदाचित कृष्ण की उपस्थिति के कारण उनका तारणहार आ गया है। वह बोला, लगता है कुवलिया पीड़ के मरते ही उनका भय भी मर गया है। तुम्हें लगता है कि मागधों की अनुपस्थिति में मैं मथुरा के सैन्य दल पर भरोसा कर सकता हूं? कंस के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। तुम कह रहे हो कि वे उपद्रव करने पर उतारू हैं। मागध यहां रहे तो माथुरों को उकसाते ही रहेंगे, प्रलंब बोला। उनकी उपस्थिति हमारा संकट कम नहीं कर रही, उसे बढ़ा ही रही है। मुझे तो आज नगर के लक्षण शुभ नहीं लग रहे। कंस ने वितृष्णा भरी दृष्टि से प्रलंब की ओर देखा और मुष्टिक को संकेत किया। मुष्टिक ने चाड़ूर की ओर देखा।
महाराज, चाणूर ने पुकार कर कहा, आज मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा मल्ल देखा है जो बिना किसी शस्त्र के एक हाथी को पराजित कर सकता है, और वह भी कुवलिया पीड़ जैसे हाथी को। मान लेना चाहिए कि उस मनुष्य में हाथी से भी अधिक बल है। क्या चाहते हो? कंस ने पूछा। कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध की अनुमति दी जाए महाराज। नहीं, नंद अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। यह अन्याय है महाराज। कृष्ण और बलराम अभी बालक हैं। आपके मल्ल उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। यह कोई जोड़ नहीं है। अरे, जिसने कुवलिया पीड़ को चित्त कर दिया वह बालक है क्या? आजा कृष्ण, चाणूर ने सीधे कृष्ण से कहा। कब तक मां के आंचल में छिपा बैठा रहेगा? नहीं, नंद के साथ कुछ और लोग भी चिल्ला रहे थे। अनेक सैनिक अधिकारी नंद को बैठाने में लग गए और कृष्ण बलराम कूदकर अखाड़े में आ गए। कंस के चेहरे पर एक प्रकार का संतोष व्याप गया। कृष्ण और बलराम स्वेच्छा से ही अखाड़े में आ गए थे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। उन्हें घसीट कर लाना पड़ता तो कदाचित प्रजा की ओर से ही नहीं, मथुरा के सैनिकों की ओर से भी प्रतिरोध हो सकता था। बहुत माखन खाया है लाला तुमने, चाणूर कह रहा था। अब थोड़ा स्वेद भी बहाओ। और थोड़ा रक्त बह जाए तो? कृष्ण ने कहा। आनंद आ जाएगा। चाणूर ने कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर घसीटा। कृष्ण को इस निर्ममता से घसीटा जाते देख बलराम अपना आपा खो बैठे। वे झपटकर उन दोनों के मध्य आ जाना चाहते ही थे कि मुष्टिक ने उन्हें पकड़ लिया। आजा बालक, तेरे लिए मैं हूं ना। बलराम ने स्वयं को छुड़ाया नहीं, बस स्वयं को मुष्टिक पर लाद दिया। मुष्टिक शायद इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। वह नीचे जा गिरा और बलराम उस पर चढ़ बैठे। कंस ने देखा, दर्शकों में हलचल मच गई थी। कुछ धक्का मुक्की चल रही थी। शायद कुछ लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। यह कौन लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं? कंस ने अपने मागध अंगरक्षक की ओर देखा। नंद के ग्वाले ही लगते हैं। प्रद्योत को बुलाओ। प्रद्योत आ गया महाराज। कौन लोग आगे जाना चाहते हैं? नंद के साथी ही लगते हैं। अपने सैनिकों से कहो उन्हें आगे जाने दे। कंस ने कहा। उन्हें अपने अवरोध में रखे और जैसे ही कृष्ण बलराम का वध होता है उन्हें आगे धकेलते हुए अखाड़े तक ले आए। सामने से हमारे मल्ल उन पर आक्रमण करे और पीछे से सैनिक टूट पड़े। इनमें से एक भी जीवित न बचने पाए। प्रद्योत पूछना चाहता था कि यदि कृष्ण और बलराम ने कंस के मल्लों को मार दिया और नंद की गोप सेना भी उनसे जा मिली, तब क्या कंस उनमें घिर नहीं जाएगा? वह क्यों चाहता है कि वह अपने सैनिकों से अधिक दूर हो जाए और उन दोनों के मध्य में कृष्ण बलराम अपने मल्लों के साथ व्यूहबद्ध खड़े हों? किंतु कंस यह सब सुन सकेगा क्या? मथुरा की प्रजा ही नहीं, आज तो सैनिकों का रंग ढंग भी पर्याप्त बदला हुआ था। कृष्ण बलराम ने कल संध्या समय नगर में जो उत्पात किया था उसका परिणाम बहुत मुखर होकर बोल रहा था। लगता था उन्होंने सेना के खाने वाले दांत कल ही तोड़ दिए थे। आज तो सब कुछ देखने भर के लिए ही था। ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो भगवान ही जाने। किंतु उसने यह सब कहा नहीं। जैसी महाराज की आज्ञा कहकर वह लौट गया। चाणूर की समझ में नहीं आया कि कृष्ण कैसे उसकी पकड़ से फिसल गया था, और जब तक वह उसको दूसरी बार पकड़ता, कृष्ण ने उछलकर अपने दोनों पैरों से पूरे शरीर का बोझ और वेग डालकर उसके घुटनों पर चोट की। चाणूर को लगा उसके घुटने टूटने को हो रहे हैं। उसने अपने दोनों हाथ बांधकर कृष्ण पर जोर का प्रहार किया। उसने सोचा था
कि उसके एक ही प्रहार से कृष्ण की कोमल हड्डियां ना भी टूटी तो झूल तो जाएंगी ही। किंतु उस टकराहट से उसकी कलाइयों पर पड़े भार ने बताया कि कोमल दिखने वाला कृष्ण का शरीर किस प्रकार सुगठित था। कृष्ण ने उसके पैरों में अपना पैर अड़ाकर उसे धक्का दे दिया था। चाड़ूर उठा तो उसने कृष्ण के पंजों में अपने पंजे अड़ाकर अपने माथे से कृष्ण के माथे पर जोर की टक्कर मारी। उसी अवधि में कृष्ण ने उसकी भुजा पकड़ ली थी और वे उसे जोर से घुमा रहे थे। चाड़ूर अपना संतुलन खो चुका था। स्वयं को रोकने में असफल वह जैसे कृष्ण के संकेत पर वृत्ताकार घूमता ही जा रहा था। अब समझ में आया कि पृथ्वी कैसे अपनी कक्षा में घूमती है। कृष्ण हंसे। तू भी वैसे ही घूमता रहे। कृष्ण ने उसका हाथ छोड़ दिया था और चाड़ूर किसी असंतुलित मदांत के समान लड़खड़ाता हुआ अखाड़े की मेड़ पर जा गिरा। कंस ने अपने स्थान पर बैठे हुए दांत पीसे। यह सांड केवल असहाय युवतियों से ही मल्लयुद्ध कर सकता है, एक कोमल किशोर भी नहीं संभलता इससे। जब तक चाड़ूर संभला, कृष्ण उसके वक्ष पर अपने घुटनों से कई आघात कर चुके थे। चाड़ूर किसी प्रकार डोलता हुआ उठा ही था कि कृष्ण ने उसे अपनी भुजाओं में थाम अपने सिर से ऊपर उठा लिया। दर्शकों की प्रसन्नता का अंत नहीं था। अरे, कृष्ण तो चाड़ूर को अपने सिर से भी ऊपर उठा सकते हैं। ठीक ही सुना था, इन्होंने गोवर्धन पर्वत भी ऐसे ही उठा लिया होगा। यहाँ भी चाड़ूर नामक पर्वत को उठाकर घुमा रहे हैं। प्रजा को जैसे हर्ष के उन्माद ने ग्रस लिया था। लोग उन्मुक्त कंठ से चिल्ला रहे थे। कंस को लगा कि वह विक्षिप्त हो जाएगा। उसकी प्रजा जो उसकी छाया का आभास पाकर भी कांप जाती थी, वह आज उसके सामने उसके घोषित शत्रु से अपना तादात्म्य प्रकट कर रही थी, उसका समर्थन कर रही थी, उसकी विजय का उत्सव मना रही थी, पुकार पुकार कर उसे प्रोत्साहित कर रही थी। मुष्टिक ने बलराम को एक घूंसा मारा। वह किसी भी प्रकार से उनके हाथों से छूटकर चाड़ूर की सहायता के लिए उसके निकट पहुंचना चाहता था, किंतु बलराम थे कि उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। अपने घूसे के परिणाम स्वरूप स्वयं को मुक्त मान मुष्टिक हटना ही चाहता था कि बलराम ने एक तमाचा मारकर जैसे उसे वहीं कीलित कर दिया था। कृष्ण ने चाड़ूर को कई चक्र घुमा लिया तो उसे भूमि पर पटक दिया। धरती के बोझ, धरती माता को प्रणाम कर। वे पूरी शक्ति से उसके वक्ष पर कूदे और अपने घुटनों की चोट से उसके प्राणों को विदा कर दिया। दर्शकों ने अपना हर्ष प्रकट करने के लिए असाधारण कोलाहल किया। किसी किसी झुंड ने तो श्री कृष्ण का जयघोष भी कर दिया। मुष्टिक अपने स्थान पर खड़ा जैसे अपनी आंखें मिचमिचा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्ण जैसे कोमल किशोर ने चाड़ूर के प्राण ले लिए थे और प्रजा में अब कंस का कोई आतंक ही नहीं रह गया था। तभी बलराम ने एक तमाचा और मारा और मुष्टिक का मुंड एक ओर लटक गया। लगा जैसे उसके रुंड और मुंड को जोड़ने वाली हड्डी ही टूट गई थी। वह कटे पेड़ के समान भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से निरंतर रक्त बह रहा था। कंस का मन हुआ कि अपनी छाती पीट ले। उसके दोनों सिर मौर मल्ल गोभी के कटे फूलों के समान धरती पर लुढ़क गए थे। प्रद्योत खड़ा था, किंतु अपनी सेना को कोई आदेश नहीं दे रहा था। सैनिक थे कि कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और प्रजा थी कि वे इसे अपनी विजय का उत्सव मानकर उन्मादिनी हो रही थी। मुष्टिक गिरा तो कूद दौड़ता हुआ उसका स्थान लेने के लिए आ पहुंचा। बलराम ने दोनों हाथों से उसके मुख को पकड़ लिया और उसके माथे पर अपना माथा ठोक दिया। वह लहराता हुआ गिरने जा रहा था कि बलराम ने एक मुष्टि प्रहार किया। कूट को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। बलराम के दो ही प्रहारों से उसके प्राण निकल गए थे। तोशल को विश्वास नहीं हुआ
कि मथुरा के इन महारथियों की ऐसी दुर्गति भी हो सकती है। वह जैसे बलराम पर टूट पड़ने के लिए अखाड़े में कूदा। कृष्ण ने अपने पैर की एक ठोकर से उसका स्वागत किया, जैसे कंदुक क्रीड़ा कर रहे हो। तोशल गिरा तो कृष्ण ने उसकी एक टांग अपने पैर तले दबाकर दूसरी को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। वे उसे उठाते ही चले गए। तोशल को कृष्ण ने तिनके के समान चीर डाला था। कंस की समझ में नहीं आ रहा था कि इतने परिश्रम से तैयार किए गए उनके ये जगत प्रसिद्ध मल्ल गुब्बारों के समान क्यों फूटते चले गए थे। जब मल्लों के नायक ही इस प्रकार मिट्टी के लौंदे प्रमाणित हुए थे तो वह शेष मल्लों से क्या अपेक्षा करता। वे सब उसकी आंखों के सामने ही भाग गए थे। और जब कंस ने देखा कि कृष्ण बलराम के अनेक मित्र अखाड़े में उतर आए थे और एक दूसरे से मिलकर क्रीड़ा कर रहे थे, तो वह अपना आपा खो बैठा। वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, वाद्य बजाने बंद करो मूर्खों, इन दुष्ट छोकरों को मार मार कर नगर से बाहर निकाल दो। इन गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी कर लो। वसुदेव दुष्टों का सिरमौर है, उसे मार डालो। और मेरा पिता उग्रसेन भी इन हत्यारों से मिला हुआ है, उसे भी जीवित मत छोड़ो। कंस का स्वर शून्य में गूंज रहा था। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह किसको आदेश दे रहा है। प्रलंब वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। प्रद्योत अभी तक तो यहीं खड़ा था, अब जाने कहां खो गया था। कोई सैनिक अथवा कोई सेना नायक उसके आदेश का पालन करने का दायित्व लेता दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने क्रोध के झोंके में उसने अपने निकट खड़े मागध अंगरक्षक को धक्का दिया। जाता क्यों नहीं जा राजपुत्र, बहरा हो गया है क्या? कंस ने स्वयं अपने अंगरक्षक को उस ऊंचे मंच से नीचे गिरते देखा और उसने देखा कि कृष्ण ने एक विचित्र प्रकार की कलाबाजी खाई थी। वह उछलकर कंस के ऊंचे मंच पर चढ़ आया था। अंगरक्षक को उसने स्वयं धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। उसका कोई सैनिक उसके निकट नहीं था। उसने गोप सेना को घेरने के लक्ष्य से स्वयं ही उन सबको दूर भेज दिया था, जहां से कोई निकट आता दिखाई नहीं दे रहा था। कंस ने अपना खड्ग उठा लिया। यद्यपि कृष्ण के पास कोई शस्त्र नहीं था, फिर भी कंस ने ढाल को नहीं छोड़ा। आज वह कृष्ण को उसी प्रकार चीर देगा जैसे उसने तोशल को चीरा है। कंस का खड्ग अभी चला भी नहीं था कि कृष्ण ने उसकी भुजा बलपूर्वक पकड़ ली और उसे जोर से झंझोड़ दिया। कंस समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। उसने केवल इतना देखा कि उसका मुकुट उसके सिर से खिसक कर नीचे गिर पड़ा है और उसके केश खुलकर बिखर गए हैं। कृष्ण ने उसका हाथ छोड़कर उसके खुले केश पकड़ लिए और उसे 2-3 झटके देकर गिरा दिया। विद्युत की सी चपलता से वे उसके वक्ष पर कूद पड़े। उनके घुटनों के नीचे कंस की पसलियां चरमरा गई थीं। उसमें किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं रह गया था। उसके प्राण निकल चुके थे। कृष्ण ने उसे देखा, उसके केशों से उसे पकड़ा और उस शव को घसीटकर ये नीचे ले आए। इसने मेरी मां के केशों को पकड़कर खींचा था। इसने उनका मस्तक काटने की धमकी दी थी। मुझे इसका मस्तक काटने की आवश्यकता ही नहीं है। चारों ओर भयंकर कोलाहल उठा। कृष्ण ने देखा कि बहुत सारे लोग क्रोध से चिल्लाते हुए मंच पर आ गए थे। उनके हाथों में खड्ग थे। वे कृष्ण की ओर बढ़ रहे थे, किंतु इससे पूर्व कि वे कृष्ण तक पहुंचते, कृष्ण के अनेक समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था। वहां घमासान चल रहा था। कृष्ण जानते थे कि वह अधिक देर नहीं चलेगा। वे सब कंस के भाई थे। कंक, न्यग्रोध, सुनामा, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। बलराम ने भी परिधि उठा लिया था।
वह सारा असाधारण कोलाहल कुछ ही क्षणों में समाप्त भी हो गया। बलराम ने परिधि फेंक कर अपने हाथ झाड़ लिए। आओ दाऊ, कृष्ण बोले, अब यहाँ कुछ नहीं रखा। थोड़ी ही देर में कंस और उसके भाइयों की पत्नियां अपना सिर पीटती हुई यहाँ आ जाएंगी।